नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। आज जहां मार्केट की बात करें निफ्टी 50 की, तो तकरीबन 1 से 1.5% तक की गिरावट हमें दिखाई दी। बट ओवरऑल फिर भी ब्राइटकॉम की बात करें तो 5% का अपर सर्किट है। रीज़न है बहुत ज़बरदस्त। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में रिटेल इन्वेस्टर में यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो उसके लिए वीडियो बनाएंगे और क्या अभी यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर हम अपने प्रॉफिट को चलने दें, सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। 19 रुपये 25 पैसे के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 20% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक मंथ में बात करें तो 20% के नेगेटिव रिटर्न है। यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था तकरीबन 13 रुपये 20 पैसे का, वहाँ से अभी तक स्टॉक आपको 45% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। 6 मंथ में 4% के पॉजिटिव रिटर्न है। बट अगर जो लो बनाया था 9 रुपये के पास, वहाँ से अगर और अपना हाई देखें 6 मंथ में, तो वहाँ से 250% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। मैक्स चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी टाइम पे ये स्टॉक 120 130 रुपये तक भी गया। कंपनी लिस्ट हुई, डी लिस्ट हुई और भी बहुत सी चीज़ें हुई। इनके प्रमोटर्स पे इल्ज़ाम लगे, अरेस्टिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक मैसअप होने के बाद भी स्टॉक ने बिल्कुल लो बनाया, फिर से वापस से अप ट्रेंड हमें दिखा रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। पर्सनली अगर शेयर की वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक अपनी वैल्यू पे कम लेकिन न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। 3888 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 2.75 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद 1.55% की यहाँ पर बात करें तो कंपनी डिविडेंड देती है। 34-35 रुपये की बुक वैल्यू है। अगर प्रमोटर की बात करें तो 18% की होल्डिंग है, 3% की प्लेज है, जिसमें प्रमोटर ने 0.02% की होल्डिंग कम की है। प्रॉफिट ग्रोथ 30% है। सेल्स ग्रोथ 30% है। डीआई की यहाँ पर 0.08% की होल्डिंग है। 9% की होल्डिंग यहाँ पर तकरीबन एफआईज की है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अपने पूरे इन्वेस्टर्स की, तो कंपनी में अपने इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 2020 में 10% की होल्डिंग थी, फिर 7% हुई, फिर 4% 2021 में भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई। 2022 की बात करें तो 18% की होल्डिंग हो गई सीधा, उसके बाद से होल्डिंग बढ़ती ही जा रही थी कंपनी की, और अभी भी लगातार कंपनी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रही है। एफआईज की बात करें तो जहाँ पर एफआईज ने 0.72% की होल्डिंग बना के रखी थी, वहीं पर उन्होंने अब 9% की होल्डिंग रखी है। लेकिन मार्च 2023 में ये 15-16% के अराउंड थी, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक की, तो पब्लिक की 88% की होल्डिंग थी, जो कि अब यहाँ पर 72% की हो चुकी है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाँ, स्टॉक प्राइस के हिसाब से आप यहाँ पर हल्का फुल्का पैसा लगा सकते हैं। नो डाउट कंपनी के ऊपर डेट भी ना मात्रा है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, बट कंपनी के ऊपर इतने ज़्यादा एलिगेशंस है, कंपनी पे इतनी ज़्यादा मैनुपुलेट किया जाता है स्टॉक को, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आज भी मार्केट, और स्पेशली अगर हम ऐसे स्टॉक्स को पकड़ते हैं जिनमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है, तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बड़े आराम से ट्रैप हो सकता है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि ऐसे स्टॉक से बच के रहिए। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।